नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, झारखंड के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां किसान पानी की कमी और कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कृषि से उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहले ये किसान रोजगार की तलाश में अपने गांवों से पलायन कर जाते थे, लेकिन अब कोरोना महामारी ने इन्हें विवश कर दिया है कि ये अपने ही गांव में रोजगार के अन्य विकल्पों की तलाश करें। ऐसे में भारत सरकार की अखिल भारतीय समन्वित बकरी उन्नयन परियोजना ने इन किसानों को राहत दी है। इस योजना के तहत किसानों को बकरी पालन का उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बकरियों की नस्ल सुधार तथा बीमारियों से नियंत्रण के बारे में जानकारी दी जा रही है। आइए देखते हैं कि कैसे ये किसान बकरी पालन करके आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल बन रहे हैं। जीवन का सबसे लंबा सुख स्वतंत्रता में है। एक स्वावलंबी व्यक्ति ही स्वतंत्र रह सकता है। गुलामी की जंजीरों से मुक्त स्वावलंबी व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को भी स्वयं करने की क्षमता रखता है। स्वावलंबी या आत्मनिर्भर व्यक्ति स्वयं तो सफल होता ही है, साथ ही साथ वो अपने समाज तथा देश का भी कल्याण करता है। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। जिस देश की जनता आत्मनिर्भर होती है, उस देश में गरीबी, भूखमरी तथा बेरोजगारी नहीं होती है। वो देश स्वयं ही उन्नति करता जाता है। अपने प्रदेश झारखंड में कुछ नया सीखने और करने का जज्बा लोगों में शुरू से ही है। यही वजह है कि यहाँ के लोग नए नए रोजगारों को अपनाते आए हैं। आज जिस तरह से नौकरी के क्षेत्र में अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, यहाँ के लोग खुद का रोजगार कर अपनी आमदनी सुनिश्चित कर रहे हैं। अपने प्रदेश में लोग आज बकरी पालन से जुड़ रहे हैं, फिर उसमें नई तकनीक का समावेश भी कर रहे हैं, उसे ज्यादा लाभप्रद व्यवसाय बना रहे हैं। आज यहाँ के लोग बकरी पालन से लाखों की आमदनी कर रहे हैं और अपने जीवन में समृद्धि ला रहे हैं। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है रांची जिले के कांके प्रखंड के चाम गुरु ग्राम में। यहाँ की 90% आबादी ने बकरी पालन के रोजगार से जुड़कर स्वयं को स्वावलंबी बना रखा है। अब करीब 90% लोग मैंने बकरी पालन ही कर रहे हैं, जो पहले करते नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना बहुत स्टार्टिंग हो गया है। एक्चुअली ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, लेकिन एक आदमी ना इसके लिए प्रॉपर चाहिए ही, वरना चराने उड़ाने के लिए, इसका देखभाल के लिए एक आदमी को चाहिए इसमें। और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, आपको ज़्यादा ये नहीं है। मैंने यहाँ चराने उड़ाने के लिए सुविधा, और झारखंड में करीब सब जगह ऐसा सुविधा है चराने के लिए, तो ज़्यादा देर बांध उड़ के रखना नहीं है आपको, उसको जंगलों में छोड़ दीजिए, वो अपना चर उड़ के फिर शाम तक वापस भी आ जाता है। तो उस हिसाब से ज़्यादा मेहनत नहीं है। और जैसे मान लीजिए खांसी उसी है तो साल में वो तैयार हो जाता है, तो बेचने में भी आसानी होता है, उसे बेनिफिट भी है ठीक ठाक। अगर किसान को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कभी मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, अब उसके पास पैसा है नहीं, तो अपना कोई भी एक बकरी बेच करके अपना इलाज करा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना जैसे खाना पीना, राशन पानी के लिए भी अपना इस्तेमाल में लाता है इसको बेचने के बाद। यहाँ के लोग बकरी पालन में वैज्ञानिक पद्धति तथा उन्नत नस्ल ब्लैक बंगाल का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी बकरियों की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से मिलने वाली दवा तथा प्रशिक्षण से बकरी पालकों को काफी सहूलियतें हो रही हैं। निश्चित तौर पर इससे इनकी आमदनी बढ़ रही है। देखिए, पहले जो बकरी थी या फिर मानो उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी वगैरह था, तो सुविधा नहीं था ज़्यादा मैंने ट्रीटमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ मैंने ठीक ठाक इलाज भी हो रहा है, और एग्रीकल्चर की तरफ से थोड़ा मदद भी मिल जाता है दवा हुआ का, तो बीमारी में मैंने कुछ उधर से हेल्प हो जाता है, तो बहुत मैंने 50% मान लीजिए बचाव हो जाता है। और एक है बड़ा नस्ल का बकरी, उसमें बहुत ज़्यादा देख केयर का ज़रूरत पड़ता है,
तो वो थोड़ा मुश्किल है पालना। लेकिन इसमें ब्लैक बंगाल में मैंने उतना ज़्यादा शिकायत है नहीं, और बीच बीच में अगर टीकाकरण होता रहे तो उम्मीद है मैंने अभी बहुत कम हो जाएगा मृत्यु दर। अभी कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ है अभी। तो जहाँ तक नस्ल की बात है, तो नस्ल में हमारे यहाँ की जो नस्ल है ये छोटी ज़रूर है, लेकिन इनका मांस जो है ये पूरे विश्व में कहें इससे बढ़िया मांस किसी भी बकरी के नस्ल में नहीं है। यानी कि ब्लैक बंगाल बकरी जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। और इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड के अंदर में ज़्यादातर बकरी पालन मांस उत्पादन के लिए ही किया जाता है। दूध के लिए हम लोग बहुत ही कम प्रयोग में लाने वाली नस्लों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप पंजाब हरियाणा की तरफ जाएंगे तो वहाँ लोग बकरी पालन खास तौर से दूध के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमें वैसे ही नस्ल का चुनाव करना पड़ेगा जो मांस के लिए अच्छी हो। यानी कि ब्लैक बंगाल तो हमारी एक नस्ल हमारे यहाँ की है जिनका कि वज़न ज़रूर छोटा होता है लेकिन मांस के लिहाज से अच्छी हैं। प्लस बच्चे जो देती हैं ये एक बार में 2 से 3 बच्चे इससे मिल जाते हैं। और बड़े नस्ल की अगर आप बात करेंगे तो झारखंड के वातावरण के लिए सिरोही नस्ल एक राजस्थान की नस्ल है जो मांस के लिए ही है, तो इस नस्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर एक बड़े फार्मिंग के रूप में अगर जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं तो वो बड़े फार्मिंग के तौर पर अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो वो सिरोही का प्रयोग कर सकते हैं, साथ साथ में ब्लैक बंगाल को जरूर रखें। तो इसी को आधार में रख करके भारत सरकार ने भी कुछ परियोजना पूरे भारतवर्ष में दे रखी है जहाँ के नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। तो जिसमें कि झारखंड के अंदर भी हमारे यहाँ एक परियोजना दी गई है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से, जो कि हम ब्लैक बंगाल नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो कि हमारा 4 सेंटर में है। यानी कि अगर आप संथाल परगना में देखें तो वहाँ पर हमारा पालाजोरी में है, उसी प्रकार से रांची में हमारा चामगुरु में है, और लोहरदगा में टीको में है, और ईस्ट सिंहभूम में यानी कि वहाँ पर हमारा बाराबंकी में है। तो इसमें भी हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं और बकरी पालन को कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि बकरी पालन में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यदि 40 से 50 बकरी एक साथ पाली जाएं, तो लाख रुपये सालाना कमाना बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोग बकरी पालन से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि बाहर जाकर किसी के यहाँ 5,000 रुपये की नौकरी करने से बेहतर है कि बकरी पालन कर आत्मनिर्भर बना जाए। देखिए, हर किसान तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बने, किसी के पास 40-50 बकरी हो तो सालाना कम से कम लाख रुपया तो उम्मीद हो जाएगा। लेकिन जिसके पास मुख्तसर में है, मैंने कम में है 20-25, तो ज़्यादा नहीं होता, फिर भी 40-50 हज़ार इनकम हो जाता है, किसी का 20,000-30,000। उसके अलावा आपको और भी कुछ मेहनत करना होगा। जैसे आपको ध्यान देना हो खेती बाड़ी में भी, तो मैंने दोनों तरफ से होगा तो मैंने ज़्यादा बेनिफिट होगा। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बकरी पालक जब चाहे उसे बेचकर अपने पैसों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यहाँ के लोग बकरी पालन की आमदनी से घर बनाते हैं, खेती करते हैं तथा शादी विवाह में उसका उपयोग करते हैं। इससे उन्हें पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बकरी पर जोर काहे है, मतलब मान के चला आजकल के दिन में कि मान ले एक ठो लड़का शादी करना है तो
से पूर्वी सिंहभूम जिले के बड़ाम प्रखंड की ललिता देवी स्वयं सहायता समूह की मदद से बकरी पालन कर रही हैं। वो इससे साल में 70 से 80 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रही हैं। उनका मानना है कि पशुपालन में बकरी पालन ज्यादा लाभदायक व्यवसाय है। एक तो बकरियों को पालने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होती, दूसरी इनकी बाजार में कीमत अच्छी मिलती है। बाल बच्चा उसमें कमाई धमाई भी हुआ। बकरी में देखिए एक एक घर में एक साल में 70-80 हजार रुपया का बकरी बेचा। समूह जुड़ कर हमरा কিছু কিছু পয়সা 10-20 টাকা করে করে জমা করেছিলি, তারপরে এখন কিছু ধীরে ধীরে আরো 50-60 করে বাড়াচ্ছি। মানে এখন কিছু পয়সা ঘরে স্থির হচ্ছে জন্য বেশি করে করে দিচ্ছি, মাসে মাসে জমা করছি। আর সেটাই আমরা রাখি একটিনে। আর যদি কারো কোনো দরকার হয় রাত আঁধার ছাদ ছুনুর অসুখ বিসুখ হয় তখন আমরা নিয়ে আসি, কিংবা ঘরের কিছু দরকার হয়ে যায় পয়সা পাতি সময়ে ব্যাংক যেতে পারি না কিংবা থাকে না আমাদের, তখন এই ঘরের खाता থেকে নেওয়া হয়। बकरी पालन की आमदनी से ललिता देवी का जीवन मुफलिसी से संपन्नता की ओर बढ़ गया है। इन पैसों से उन्होंने अपने लिए मकान तो बनाया ही है, साथ ही साथ अपने बच्चों की शादी भी कराई है। इसकी आमदनी से उन्होंने पैसों की बचत भी की है। आज इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। तो हम लोग को पहले से तो घर द्वार नहीं है, लड़का बच्चा को लड़की को शादी उदी कराया, और जो बचा कुचा है वो बैंक में है। अच्छा, आप लोग कमा रही हैं, महिला कमा रही हैं, आप भी बोलेंगे आज अच्छी हो गई है। पहले पैसों के अभाव में ये खेतों में पूंजी नहीं लगा पाती थी। अब वो बकरी की आमदनी को खेतों में लगा रही हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर रही हैं। वो बताती हैं कि बकरी पालन से समूह की हर महिला 30 से 40 हजार रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर रही है। खेती अच्छा से कर लिए, टेंशन नहीं हुआ, अच्छा से खेती कर लिए, खेती सब कर लिए, बच्चा को पढ़ाई करवा पहले रहे हैं। खेती तो ठीक नहीं हो रहा था, उसमें क्या बदलाव किया, कैसे किया? पैसा की कमी के चलते? हाँ, पैसा कमी के चलते खेती नहीं हो रहा था, जैसे खाद उद नहीं ले पा रहे थे तो अच्छा से पैदा नहीं। साल में एक बार तो नहीं बेचते हैं, लेकिन 30 से 40 हजार रुपया का आमदनी हो जाता है अभी। अच्छा, 30,000-40,000 रुपया जो है महिला लोग जो है उन्हीं का आमदनी है अपना जैसे कि हम है तो मेरे सास दोनों मिलकर बकरी पालन कर रहे हैं, वो हेल्प कर देती है हमको।
और घर परिवार पूरा चलाते हैं इसी से। अच्छा, तो अब लगता कैसा है कि नहीं हम भी कमा रहे हैं 30-40 हज़ार रुपये, ठीक है हम बकरी पाल नहीं रहे हैं लेकिन कमा रहे हैं। हाँ लगता है, और घर में भी घर का बदलाव कर दिए तो घर का परिवार लोग भी कहता है कि बकरी नहीं पाल रहे थे तो घर का स्थिति क्या रहता है? बहुत दयनीय था, बहुत बकरी 1-2 था ऐसे ही, और भी बीमारी की तरह झेल कर मर जाता था, आगे बढ़ता नहीं था। ये 30-40 हज़ार का बेच नहीं पाते थे। और रखने के लिए क्या व्यवस्था आप लोग? रखने के लिए हम लोग का व्यवस्था बहुत दयनीय है। अभी तो हम लोग अपना रूम में ही रहते थे, उसको खाली करके भी बकरी रखते हैं रूम। यहाँ की अन्य महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने बकरी पालन को आगे बढ़ाया है। ये जरूरत के समय बकरियों को बेचती हैं और उन पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा करती हैं। पहले से थे आओ पहले से था। हाँ, आओ समय में जुड़े तो लिए। ये महिलाएं आज बकरी पालन से साल में 20 से 25 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी आराम से प्राप्त कर लेती हैं। ये आमदनी उनके जीवन को चलाने में मददगार साबित होती है। तो अभी सालाना जो है कितना बेच के कमा ले रही हैं बकरी से? बेच के तो जब जब जरूरी पड़ती है तब तब बेचते हैं। अब देखिए बच्चा को अति किस्त देने पड़ता है तो फिर बेच देते हैं बकरी। तो साल में कितना आमदनी आप कर ले रही हैं? ना होगा 20-25 हज़ार होगा। 20-25 हज़ार रुपये हो रहा है। तो अगर मान लीजिए बकरी नहीं पाल रहे होते तो 20-25 हज़ार रुपये कहाँ से लाते हैं? हाँ, तो बकरी पाले से भी फायदा नहीं हुआ। इस तरह से बकरी पालन आमदनी का एक उत्तम साधन है। इसमें 9 से 10 महीने की उम्र के 12 संकर नर के विक्रय से 1500 रुपये प्रति बकरी की दर से 18,000 रुपये तक की राशि प्राप्त होती है। वहीं 9 से 10 महीने की उम्र में 11 संकर मादा के विक्रय से 2,000 रुपये प्रति बकरी की दर से 22,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। 2 ब्लैक बंगाल मादा की बिक्री से 500 रुपये प्रति बकरी की दर से 1,000 रुपये की प्राप्ति होती है। इस तरह से कुल बकरियों से 41,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इसमें यदि आवर्ती खर्च काट दिए तो 25 बकरियों से 29,800 रुपये प्रति वर्ष का लाभ मिलता है। अपने झारखंड में बकरियां मांस के लिए पाली जाती हैं, अतः इसकी मांग बाजार में बहुत अधिक है। यहाँ के बकरी पालकों को इसे बेचने में अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह बकरी पालन उन्हें अच्छी खासी आमदनी दे जाता है। यहाँ बकरी पालन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इससे जुड़कर लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। देखिए, झारखंड के अंदर में अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर आप खेती देखेंगे कि वर्षा आधारित है, जहाँ पर कि पशुपालन एक अच्छा स्रोत हो सकता है किसानों के लिए। और ख़ास तौर से जो हमारे अभी दूसरे जगह से हमारे श्रमिक यहाँ राज्य में वापस हुए हैं, उनकी नज़र से भी देखा जाए तो झारखंड में पशुपालन में ख़ास तौर से बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय के रूप में आप देख सकते हैं झारखंड में, जो कि जहाँ पर कि इसकी आबादी भी करीबन हमें लगता है कि पूरे झारखंड में देखें तो 65 लाख के आसपास करीबन बकरियाँ हैं, जिसमें भी आप हर घर में आप देखें तो आपको 1-2 बकरियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। और ख़ास तौर से महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक भी हैं बकरी पालन में। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको एक व्यवसाय के तौर पर अगर अपनाया जाए तो इसमें आपको पशुपालन के क्षेत्र में बकरी पालन करके एक अच्छी आमदनी का स्रोत बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारे जो श्रमिक बाहर से आए हैं वो सिर्फ सभी तो कह सकते हैं कि पुरुष ही नहीं है, उसमें महिलाएं भी हैं। तो ये एक ऐसा व्यवसाय बन सकता है जिसमें कि महिलाओं को भी जोड़ना ज़रूरी है सरकार के लिए, कि पुरुष के साथ साथ, जैसे पुरुष के लिए आपने मनरेगा का दिया है और बहुत सारे योजनाएं हैं, चाहे खेती बाड़ी भी ज़्यादातर झारखंड में पुरुषों के द्वारा ही की जाती है। तो उस स्थिति में जो महिलाएं भी हमारी बाहर से आई हैं वो भी रोजगार से जुड़ सकें, उनके लिए भी ये एक अच्छा लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। साथ में जो श्रमिक हमारे बाहर से आए हैं और जिनके पास अगर कुछ पूंजी की व्यवस्था हो, तो अगर लोन वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो और उनके पास अगर ज़मीन की उपलब्धता है तो
उसमें एक बड़े बकरी फार्म का भी करके वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम समझते हैं कि अगर 10 बकरी भी रखा जाए तो उसके सालाना इनकम में करीब करीब आपको 1 से 2 लाख रुपए की आमदनी घर बैठे हो सकता है। क्योंकि अगर वो 10 बकरियां और 2 बकरा ही रखते हैं तो उससे आप समझिए कि 1 साल के बाद वो बढ़ कर के कम से कम 20 से 30 बकरियां बच्चे के साथ हो जाएंगी। तो ये बच्चे को अगर वो बाजार में बेचना चाहते हैं तो उसको खस्सी बना के भी बेचा जा सकता है, और अगर आप उसे रखते हैं बकरा बना करके रखते हैं तो उससे भी आमदनी अर्जित किया जा सकता है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम खर्च में अधिक मुनाफा देता है। आत्मनिर्भर बनने का ये भी एक सस्ता तथा सुगम मार्ग है। झारखंड के लोग इससे जुड़कर लाखों की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को समृद्ध करने की ओर ले जा रहे हैं। क्षेत्र में नया सवेरा आ रहा है। ये लोग इस व्यवसाय से स्वावलंबी बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से अखिल भारतीय समन्वित बकरी उन्नयन परियोजना के माध्यम से झारखंड के किसान पशुपालन करके समृद्ध और खुशहाल बन रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी इन योजनाओं से लाभ उठाएंगे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में कई और अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।